नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी। 51 दिन 51 मैराथन में अगर आपने बाकी वीडियोज नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना। एग्जाम से पहले ये सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं और ये कंप्लीट होगी सीरीज बच्चे। ये सीरीज कंप्लीट होगी। रोज शाम को 7 बजे आप लाइव रहा करो। शाम को 7 बजे क्लास डेली चलेगी। अब सैटरडे और संडे को भी क्लास लगा करेगी क्योंकि दिन कम है, इसलिए कल भी क्लास होगी, संडे भी क्लास होगी, तो क्लास जरूर होगी। तो इसलिए 51 दिन 51 मैराथन की हर एक क्लास आप जरूर अटेंड करना। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको बच्चे। देखो, जब आप अपने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो देखो दिन, अब कैलेंडर में जल्दी एग्जाम आ गया तो दिन कम बच गए, तो इसलिए अब 51 दिन 51 मैराथन के साथ साथ प्रशांत सोलंकी सर ने पूरे 12 घंटे की मैराथन ली थी, है ना। उसी प्रकार मैं भी पूरे 12 घंटे की मैराथन लेकर के आ रहा हूं। सोचो 12 दिन का कवर एक दिन में हम कर लेंगे, लेकिन उस दिन सारे बच्चे लाइव रहेंगे। ये इस 12 घंटे की मैराथन में, जो कि 25 तारीख को, याद रखना 25 तारीख को सारे बच्चे लाइव रहेंगे। पहले इस वीडियो को लाइक करके रखो। 25 तारीख को इस तरीके से लाइक करके रखो, नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना। 25 तारीख को सुबह 11 बजे से ये मैराथन लाइव चलने वाली है। पूरी रीजनिंग का निचोड़ मैं उस दिन करा दूंगा, पूरी रीजनिंग का रिवीजन मैं उस दिन करा दूंगा। तो 25 तारीख को सारे बच्चे सुबह 11 बजे लाइव रहेंगे और पूरे 12 घंटे में हम पूरी रीजनिंग को कवर करेंगे। और उस 12 घंटे में आपको उस दिन, बाकी दिन सारे सब्जेक्ट पढ़ो, उस दिन आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस दिन रीजनिंग का है और उस दिन आपके रीजनिंग के मार्क्स एकदम से बूस्ट कर जाएंगे, पूरी रीजनिंग का रिवीजन हो जाएगा। तो उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। स्पेशली इसी सीजल को टारगेट करते हुए सीरीज आने वाली है, ठीक है। तो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग में क्या होता है। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में बच्चे, पेपर कटिंग से ज़्यादा सवाल आएंगे, फोल्डिंग से कम आएंगे, लेकिन हम दोनों डिस्कस करेंगे, दोनों पढ़ेंगे। पेपर कटिंग में किस तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है, वो मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको। पहले फोल्डिंग बता देता हूं। देखो बच्चे, आपका दिल्ली पुलिस एसआई में, सीपीओ में पेपर फोल्डिंग से ज़्यादा सवाल आए थे। और अगर मैं बात करूं सीएचएसएल में पेपर कटिंग से सवाल आए थे। सीपीओ में पिछले साल अगर मैं बात करूं सीपीओ में, तो पिछले साल पेपर कटिंग से सवाल आए थे और इस साल पेपर फोल्डिंग से सवाल आए थे। तो फोल्डिंग और कटिंग में फ़र्क क्या होता है वो हम सीखते हैं, वो हम समझते हैं। पेपर फोल्डिंग में बच्चे ये पूछा जाता है कि फोल्ड होने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो क्वेश्चन से ही, बेसिक से समझाऊंगा, क्वेश्चन से ही मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। देखो, ऊपर का पार्ट खाली है, ऑप्शन से पता चलेगा कि पेपर किस तरफ फोल्ड होगा। तो ऊपर का पार्ट खाली है, तो ऊपर का पार्ट खाली है, इसका मतलब पेपर ये नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है। पेपर ये नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है तो ये कैसी इमेज बनेगी, ये आपसे पूछता है। ये बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं बच्चे कि ये नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है, तो नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है तो कैसे फोल्ड होकर के दिखाई देगा। सबसे पहली चीज तो ये कि जो पार्ट फिक्स है, मतलब जो फोल्ड नहीं हो रहा, वो तो दिखाई देगा ही देगा, वो तो दिखाई देगा ही देगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि इसको ढक लेगा। ये एक ट्रांसपेरेंट सीट होती है, ये बोला भी जाता है ट्रांसपेरेंट, और कई बार नहीं भी बोला जाता तो भी ये ट्रांसपेरेंट सीट होती है। तो सारे बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक पे क्लिक कर दो और आज ही इस चैप्टर को खलास कर देंगे। लास्ट तक बने रहना। बस अब एक सवा घंटे आप मेरे साथ बने रहो ताकि इस चैप्टर को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, आज ही सब कुछ क्लियर हो जाए। ये पेपर नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है तो ये एरो तो एज इट इज दिखाई देगा ही देगा, एज इट इज दिखाई देगा। तो इसमें तो ये एरो इस तरफ दिखाई दे रहा है, गलत। इसमें ये एरो इस तरफ दिखाई दे रहा है, गलत। इसमें ये एरो इस तरफ दिखाई दे रहा है, गलत। अब आप सोचोगे भला ये एरो कहां चली गई। देखो बच्चे, दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो ये इस तरफ आ करके आपका इसको ओवरलैप कर लेगा, इसी को ओवरलैप कर लेगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, सी सही जवाब है। ठीक है,
चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये इस तरफ नहीं होता, मान लो ये इस तरफ होता, अगर ये इस तरफ होता तो ये ढक करके, ये फोल्ड होकर के इस तरफ आ जाता, ये तो रहता ही रहता। ये अगर इस तरफ एरो होती तो इस तरफ आ जाती, ये तो होता ही होता। ठीक है, चलो डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। सबसे पहले तो जो पार्ट फिक्स है ये इस तरफ फोल्ड हो रहा है बच्चे, ये इस तरफ फोल्ड हो रहा है क्योंकि इस तरफ वाला पार्ट खाली दे रखा है। तो जो पार्ट फिक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो पार्ट फिक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। जो पार्ट फिक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा। जो पार्ट फोल्ड हो रहा है, आई रिपीट, जो पार्ट फोल्ड हो रहा है उसकी मिरर इमेज बनेगी। जो पार्ट फोल्ड हो रहा है उसकी मिरर इमेज बनेगी। जो पार्ट फोल्ड हो रहा है उसकी मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज कैसे बनती है? देखो बच्चे, ये लाइन आप मिरर की तरह समझो, ये लाइन आप मिरर की तरह समझो। तो आप समझो कि ये एरो अगर इस तरफ जा रही है तो ये एरो यहां से इस तरफ चली जाएगी, ये एरो यहां से इस तरफ चली जाएगी। यानी कि फाइनली आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये एरो तो रहेगी रहेगी। ये एरो इस कॉर्नर पर है ना, तो इस कॉर्नर पर एरो दिखाई देनी चाहिए, गलत। ये एरो यहां नहीं दिखनी चाहिए, गलत। ये यहां नहीं दिखनी चाहिए, गलत। ठीक है, ये एरो इस तरफ दिखाई देनी चाहिए। तो आपका डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। सारे बच्चों ने डी जवाब दिया, बहुत बढ़िया। निधि ने बी जवाब दिया बच्चे, बी गलत है। बी नहीं होगा, बी तब होता जब ये एरो यहां से दी होती। अगर ये एरो इस कॉर्नर से दी होती तो ये 100% इसी कॉर्नर से जाती। ठीक है, ये एरो इस कॉर्नर से दी होती तो इस कॉर्नर से जाती। ठीक है, तो इसलिए बी गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो जो फिक्स है ना उसको देखा करो, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। देखो ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा, ये एरो एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी ये एरो। ठीक है, इसी प्रकार इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो ये एरो इस डायरेक्शन में क्यों दे रखी है भाई? गलत। ये एरो इस डायरेक्शन में क्यों दे रखी है भाई? गलत। क्या पता तीन ऑप्शन फिक्स की वजह से ही गलत हो जाए, फिक्स की वजह से ही गलत हो जाए। ठीक है, ठीक, डन हो, डन भाई। ये एरो नीचे की तरफ दे रखी है, गलत। नीचे की तरफ दे रखी है, गलत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, इस कॉर्नर से एरो शुरू हैं, इस कॉर्नर से एरो शुरू हैं, दोनों दोनों इस कॉर्नर से एरो शुरू हैं, इस कॉर्नर से। तो ऑब्वियसली इस कॉर्नर से एरो शुरू होंगी, इस कॉर्नर से दोनों शुरू होंगी, दोनों ऐसे टकराएंगी नहीं, दोनों ऐसे अलग अलग से शुरू नहीं होंगी। तो ये गलत। फिगर वाले चैप्टर में चाहे मिरर इमेज हो, पेपर कटिंग हो, पेपर फोल्डिंग हो, वाटर इमेज हो, एम्बेडेड फिगर हो, एनालॉजी ऑफ फिगर हो, फिगर कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ भी हो, फिगर वाले क्वेश्चन में तीन ऑप्शन गलत करने हैं। कई बार गलती ये हो जाती है कि आपको लगता है ये सही है, बस आपको लगता है। ठीक है, चलो भाई डन। बच्चे क्लरिकल एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक रीजनिंग उसको नाम बोल दिया जाता है, उसमें अर्थमेटिक पूरा आता है। तो अर्थमेटिक की चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो वो अर्थमेटिक से रिलेट करते हुए आपने देखा कई बार 25 क्वेश्चन में से प्री में और 30 क्वेश्चन मेंस में से एक क्वेश्चन आपका मैथ्स से रिलेटेड आ जाता है। तो आपका मैथ्स की क्लास अटेंड किया करो, वहां से वो आ जाएगा। डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करो भाई। पहले तो फिक्स जो है उसको ढूंढो, फिक्स सेम रहेगा। ये गया फिक्स की वजह से, फिक्स मतलब ये वाला पार्ट फिक्स है क्योंकि ये वाला पार्ट खाली है। दूसरा पार्ट फोल्ड होकर के आएगा, दूसरा पार्ट फोल्ड होकर के आएगा। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ।
आ जाओ भाई आ जाओ। देखो कॉर्नर ढूंढा करो, इस कॉर्नर पे एरो बन रही है ना, तो इसी कॉर्नर पे एरो बननी चाहिए, ये ऐसे। इस कॉर्नर पे एरो बन रही है तो इसी कॉर्नर पे एरो बननी चाहिए ऐसे। तो इस कॉर्नर पे नहीं बनेगी, यहां पर नहीं बनेगी, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो बच्चे, अगर मान लो ये तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, लेकिन ये भी सही होगा कि गलत होगा। एक्चुअल फिगर की अगर बात करूं, एक्चुअल डायग्राम की अगर मैं बात करूं, तो ये यहां से है तो ऑब्वियसली इतनी डिस्टेंस यहां से शुरू होगा, और इतनी डिस्टेंस देखो ये पॉइंट है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहीं से शुरू होगा। तो ये होना तो चाहिए यहां से, एक्चुअल में तो ये ऐसा बनना चाहिए, बट बाकी ऑप्शन गलत हो चुके हैं, बाकी ऑप्शन गलत हो चुके हैं, और ये एज इट इज ऐसा ही फिगर आया था। बाकी ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो हम तीन ऑप्शन गलत करके एक ऑप्शन उसको सही मानेंगे। हां मान लो एक और ऑप्शन दिया होता, एक और मान लो ई ऑप्शन दिया होता, अगर ई भी ऑप्शन दिया होता जिसके अंदर ऐसा दिया होता तो हम ई को प्रायोरिटी दे रहे होते। कारण क्या है, ये इतना दूर है ना यहां से कॉर्नर से, तो यहां भी कॉर्नर से इतना ही दूर होगा, इतना ही दूर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे पैरेलल चलेगा, इतना ही दूर होगा, तो यानी कि यहां से जाएगा एरो ऐसे, ठीक है। अगर ई ऑप्शन दिया होता तो हम ई को प्रायोरिटी देते, ई नहीं दिया तो बाकी तीन नहीं हो सकते तो डी को प्रायोरिटी देंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब तक तीन ऑप्शन गलत ना हो जाए तब तक आप सही ऑप्शन चूज मत करना। जल्दबाजी में आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अगर ई भी दिया होता तो। क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब ये कुछ क्वेश्चन पेपर कटिंग से देखो, पेपर कटिंग यहां देखो, पहले ये हाफ फोल्ड हुआ यहां से, पेपर कटिंग का बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले ये हाफ फोल्ड हुआ, फिर हाफ का हाफ फिर फोल्ड हुआ, पहले हाफ हुआ फिर हाफ का हाफ हुआ, पहले हाफ फोल्ड हुआ फिर हाफ का हाफ फोल्ड हुआ, ठीक है। तो अब ये पार्ट बना, पहले आधा पेपर बना फिर आधा पेपर बना, अब ये पार्ट बना। अब ये देखो ये ऐसा है तो पहले पूरा ओपन होगा, एक के दो रेक्टेंगल बन जाएंगे। पहले इजी पार्ट में रहना, देखो ये एक स्क्वायर था तो एक के दो स्क्वायर बन जाएंगे, दो स्क्वायर बन जाएंगे, आधे में ही दो बनेंगे तो पूरे में तो दो के दो और रिपीट हो जाएंगे, दो के दो और रिपीट हो जाएंगे, चार स्क्वायर बन जाएंगे। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सबसे पहले सेशन को लाइक किया करो भाई, लाइक करने से YouTube आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। डन। इसका देखो, अब इसमें बड़े ध्यान से सोचना। पहली चीज तो ये आधा बना फिर आधे का आधा बना, तो इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकते, है ना। ये एक है, एक लाइन दे रखी, एक लाइन की दूसरी लाइन बन जाएगी, दूसरी लाइन की दो की चार लाइन बन जाएगी, यानी कि चार लाइन बन जाएंगी, ये दो लाइन तो बनेंगी ही नहीं, गलत। अब दो बचे, अब ध्यान दो, सुनो, पहले पूरा पार्ट नहीं बनाना होता है, पूरा पार्ट नहीं बनाना होता, कुछ पार्ट देखने होते हैं। आप अगर ऊपर प्लस है तो एक और प्लस ऊपर ही रहेगा, दो प्लस के चार प्लस ऊपर ही आएंगे, ऊपर चारों प्लस आएंगे। ये देखो एक प्लस एक एरो, एक प्लस एक एरो, ये कैसे दे रखा है, गलत। तो पूरा बनाना ही नहीं, सिर्फ प्लस के निशान से आंसर आ गया। तीन ऑप्शन गलत करने के ये फायदे हैं,
प्लस के निशान से ये आंसर आ गया, काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखो। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, अब आप जवाब देना शुरू कर दो, फिर अब प्रैक्टिस से आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। जल्दी से बताओ भाई। देखो, एक एरो इस तरफ है, तो पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ, तो अब ये नीचे की तरफ ओपन होगा। नीचे की तरफ ओपन होगा तो ये एरो है, तो एरो नजदीक आएगा इस डायरेक्शन में, एरो नजदीक आएगा इस डायरेक्शन में, यहां पर एरो नहीं आएगा। अभी दो एरो के चार एरो बनेंगे, एक एरो ये, दूसरा एरो ये, तो ये गलत, चार एरो बनेंगे। अब ध्यान दो, सीधी ट्रायंगल है तो उल्टी ट्रायंगल बनेगी, तो ये सीधी क्यों बना रखी है, ये गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अब भी जल्दबाजी में बी दे गए ना भाई, सीधी ट्रायंगल की उल्टी ट्रायंगल इमेज बनती है, उल्टी ट्रायंगल की सीधी ट्रायंगल इमेज बनती है। अगर ट्रायंगल सीधी है तो नीचे की तरफ ओपन होगा तो उल्टी बनेगी, अगर ट्रायंगल उल्टी है तो नीचे की तरफ ओपन होगा तो सीधी बनेगी। यही चीज़ अगर साइड में खोलें, अगर मैं नीचे की तरफ ओपन कर रहा हूँ, डॉटेड लाइन से सेपरेट कर दिया, नीचे की तरफ ओपन कर रहा हूँ, अगर यही चीज़ साइड में ओपन करूँ तो सीधी ट्रायंगल ही ओपन होगी, उल्टी ट्रायंगल की उल्टी ट्रायंगल ही ओपन होगी। अगर साइड में ओपन करूं तो सीधी की सीधी ही होगी, नीचे सीधे की उल्टी बन जाएगी। क्लियर है भाई, डन बात। चलो इसमें देखो, बताओ भाई। पहली चीज तो सेंटर में एक सर्कल है, तो सेंटर में चार सर्कल बन जाएंगे, क्योंकि एक के पहले दो बनेंगे, दो के फिर चार बनेंगे, एक के दो बनेंगे, दो के चार बनेंगे, ये गलत। एक के दो बनेंगे, दो के चार बन जाएंगे। अब आगे देखो, आ जाओ। देखो, अब ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके बता रहा हूं। देखो, जब ऐसा है तो जब ये नीचे की तरफ ओपन होगा तो ऐसा बनेगा, ये ध्यान रखना। मतलब ये वाली लाइन बड़ी होगी, ठीक है, ये वाली लाइन बड़ी होगी तो ये गलत, ये गलत। ए इज द राइट आंसर, काम खत्म। इतना ही ओपन करने से बात बन गई है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बताओ, करो भाई। यहां देखो, सेंटर में अगर सर्कल है तो सेंटर में सर्कल बनेंगे चारों, चारों सेंटर में सर्कल बनेंगे, एक सर्कल के दूसरा सर्कल बन जाएगा, दो सर्कल के चार सर्कल बन जाएंगे।
सेंटर में 4 सर्कल बनेंगे, ये स्क्वायर क्यों दे रखा है, ये स्क्वायर क्यों दे रखा है, 2 में सेंटर में 4 सर्कल है। अभी अभी मैंने समझाया था, देखो मैंने जो समझाया वो अब काम आएगा कि अगर ट्रायंगल साइड में जा रही है, ट्रायंगल साइड में अगर ओपन हो रही है तो ट्रायंगल की सीधी ट्रायंगल रहती है, तो साइड में लेफ्ट या राइट ओपन होती है ट्रायंगल तो सीधी ट्रायंगल की सीधी ट्रायंगल होती है। ये सीधी ट्रायंगल की उल्टी ट्रायंगल क्यों दे रखी है। और अगर ट्रायंगल नीचे ओपन होती है, अगर साइड में ओपन होती है तो सीधी होती है और नीचे होती है तो उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये उल्टी ट्रायंगल क्यों दे रखी थी साइड में, एक ही बच गया। मेरा समझाने का मतलब है कि आपको पूरा डायग्राम नहीं बना के देखना, पूरा एक एक डायग्राम सारे 4 दे रखे, 5 दे रखे, 3 दे रखे, जितने भी डायग्राम है सारे बना करके नहीं देखना है। आपको पहले जल्दी से 2 ऑप्शन गलत करने, फिर बाकी 2 जो बच जाए उनमें कंपेयर करना है, उनके बीच में कंपेयर करना है। क्लियर है बात, डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो, बताओ भाई। चलो, V फॉर विक्रमजीत सर। चलो बहुत बढ़िया। वैसे तो V फॉर विक्रमजीत सर होता है ना, B फॉर विक्रमजीत सर होता है। चलो आ जाओ। बाकी आपने विक्रमजीत सर जो दिल भेजे वो काफी अच्छे लगे। B फॉर भोलाराम। आ जाओ। ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, क्या बात है, गजब है। देखते हैं। सर मेरी दादी बैठी है पढ़न, पुष्पेंद्र सर मेरी दादी बैठी है पास में तो बोल रही है क्या हम लोग दिख रहे हैं सर को। पुष्पेंद्र सिंह यादव, पहले तो दादी जी को राम राम, दादी जी को नमस्कार, ठीक है ना। और दादी जी को बोलो कि नहीं, आप लोग दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन मन की आंखों से आपको जरूर देख पा रहा हूँ। और दादी जी एक बात और बताऊं, अगर ये पुष्पेंद्र पढ़ाई नहीं कर रहा तो इसको 1-2 मेरी तरफ से थप्पड़ लगा दो अभी। ऐसे पुष्पेंद्र कहेगा पिटवा दिया यार सर ने। अगर पढ़ाई नहीं कर रहा, मैंने ये बोला, पर अगर पढ़ाई नहीं कर रहा, जब भी पढ़ाई ना करे ना, दादी जी बोल देना कि सर ने कहा है कि खूब डांट लगाओ। है पुष्पेंद्र, आप खूब पढ़ाई करना भाई। देखो आपकी दादी जी के आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपको लेकर के, बहुत उम्मीद है कि मेरा पोता आगे जाकर के इंस्पेक्टर बनेगा और नाम रोशन करेगा, अच्छे काम करेगा। चलो आ जाओ। यहां देखो, देखो भाई स्क्वायर बीच में है तो स्क्वायर बीच में तो चारों स्क्वायर बीच में आएंगे। अगर स्क्वायर बीच में है तो चारों स्क्वायर बीच में आएंगे। ये ऑप्शन खत्म। आप एक चीज नोटिस करो, मैं पहले उस पार्ट को पकड़ रहा हूं जो बड़ा आसान है, जो बड़ा आसान है उस पार्ट को पकड़ रहा हूं कि स्क्वायर बीच में है तो चारों स्क्वायर बीच में आएंगे। ठीक है, अब 2 जो बच गए उनमें आपस में कंपेयर कर लो ना भाई। भाई कॉर्नर में स्टार है तो चारों कॉर्नर में स्टार जाएगा, एक कॉर्नर में है तो चारों कॉर्नर में जाएगा, चारों कॉर्नर में स्टार जाएगा। तो ये पार्ट क्यों चला गया भाई, भाई ये पार्ट क्यों चला गया। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई, करो। करो। देखो इस वाली ट्रायंगल की भी बता देता हूं, मैंने तो ऐसी ट्रायंगल बताई थी, राइट एंगल ट्रायंगल का भी समझा देता हूं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है
और इसको अगर इस तरफ ओपन कर रहे हैं तो ये ऐसे पलट जाएगा। ये जो 90 डिग्री है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा। ठीक है, यही ट्रायंगल अगर ऐसी है और अगर इसको इस तरफ ओपन कर रहे हैं तो 90 डिग्री राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाएगा। यही चीज अगर नीचे की तरफ ओपन कर रहे हैं इस तरफ, तो ये ऐसा बन जाएगा इस तरफ। और यही चीज अगर इस तरफ ओपन कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये वाली, तो ये वाली ट्रायंगल ऐसी बन जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो सिंपल सा एक फंडा है कि ये ट्रायंगल सेंटर में, मतलब नीचे की तरफ आएगी तो ऐसी आएगी, ऐसी नीचे की तरफ किस में नहीं है, सब के अंदर है। ठीक है, ऐसी आएगी। हाँ, सी में सीधी है भाई, सी में गलत है, सी में गलत है। अब ये वाली ट्रायंगल अगर इस तरफ आएगी तो ऐसी आएगी, जो कि डी में गलत है। पहले ट्रायंगल में ही रहो, पहले ट्रायंगल में रहो, इन दोनों में ट्रायंगल सेम है। अब देखो, ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, ये उल्टा दे रखा है तो ये सीधा बन जाएगा, उल्टा दे रखा है तो ये सीधा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा तो ये ऑप्शन खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, देवरायन नारायण अखिलेश ने सी जवाब दिया था, गलत जवाब है। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो, अगर सिंपल सा एक फंडा है, ये जो है ये सेंटर में है, तो चारों जगह सेंटर में आएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, ये अगर ऐसे है तो इस तरफ जब ये ओपन होगा तो ये वाला पार्ट ऊपर वाले कॉर्नर पे अटैच है, तो ये वाला पार्ट ऊपर वाले कॉर्नर पे ही अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले कॉर्नर में ही अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाले कॉर्नर पे ही अटैच हो जाएगा, तो ये गलत और ये गलत, ये दोनों गलत हो गए, सी और डी दोनों गलत हो गए। अब दो बचे। अब इन दो में भी कंपेयर करके देखें तो जब ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो ये यहां नहीं आएगा, बी बचा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है सर, आप हरियाणा में बोल लेते हो क्या? प्लीज बोल कर देखियो। रोहित कुमार भाई, हरियाणाती हूं तो हरियाणा तो बोल लूंगा, के बोल के दिखाऊं बता भाई। देख, अड़े देखांगे ना, जब ये अड़ती देखांगे तो यहाँ अड़ती ये अड़े पहुंच जाएगा, है ना। देखियो, ऊपर की तरफ है तो भाई ऊपर की तरफ रहेगा, और जब ऊपर की तरफ पलट जाएगा तो भाई सिंपल सा एक फंडा है। या अड़े ना, ये जो दे रखे हैं बकवास बकवास से, ये कौन आवे, ठीक है, ये आनी चाहिए तो बी आवेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सारा ने? अगर किसी ने समझ में ना आ रहा है तो थरा घने मार दूँ मैं, है? समझ में आ रहा है? अरे भाई चलो भाई, आ जाओ, अब हिंदी में पढ़ा लेता हूँ। ये देखो,
आ जाओ भाई। देखो भाई, ये एरो यहां है, ठीक है, डन। अब ये ऊपर की तरफ एरो जाएगा, सेंटर में रहेगा, ऊपर की तरफ एरो, एरो पलट जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये गया, डन। ये इतनी दूर दूर एरो नहीं रहेंगी, ये गया, दो गए। अब दो जो बचे, इनको कंपेयर करके देखो भाई, इनको कंपेयर करके देखो। उसके बाद ये वाले जो पार्ट हैं, देखो एरो एरो सेम है, सर्कल सर्कल सेम है, जो कुछ बनेगा वो ट्रायंगल की वजह से बनेगा, ट्रायंगल की वजह से बनेगा। तो इस वाले ट्रायंगल का डायग्राम ये ऐसा नहीं बनेगा, इस वाले ट्रायंगल का डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है, डी सही जवाब है, डन। चलो इसका बताओ जल्दी से। बताओ भाई, आ जाओ। देखो, दो सर्कल के चार बन जाएंगे, चार के नहीं, दो रेक्टेंगल के चार बन जाएंगे, चार के आठ बन जाएंगे। सेंटर में आठ रेक्टेंगल होंगे, हर एक में दे रखे हैं, सर्कल भी हर एक में दे रखे हैं, यानी कि जो खेल होगा वो ट्रायंगल वाला होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जो खेल होगा ट्रायंगल वाला होगा। ट्रायंगल वाला ध्यान रखो, इस ट्रायंगल को ऐसे बनेगा, इस ट्रायंगल से ऐसा बनेगा, और इस वाले ट्रायंगल से ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये गलत, ठीक है, ये गलत, ठीक है, दो बचे। इन दो को देखो भाई, इन दो को जब आप देखोगे तो इस वाली ट्रायंगल की फिगर ऐसी बनेगी, ना कि ऐसे बन जाएगी। तो ये गलत, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ। करो भाई करो। देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो सेंटर में चार रेक्टेंगल बनेंगे, एक रेक्टेंगल है तो सेंटर में चार रेक्टेंगल बनेंगे, जो कि ये सर्कल कैसे आ गए, गलत। क्लियर। स्क्वायर चार कॉर्नर पे है तो चारों कॉर्नर पे स्क्वायर बनेंगे, ये ट्रायंगल क्यों बना रखा है, गलत। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लो कि किस ट्रायंगल में क्या प्रॉब्लम कर रखी है, किस स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो एक बिल्कुल सेम लग रहे हैं दोनों। ट्रायंगल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस ट्रायंगल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस ट्रायंगल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक गड़बड़ है तो कहां है और क्यों है, बताओ जल्दी से। देखो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा साइड में है। और इसमें और इन दोनों में अगर कंपेयर करके देखें तो कौन से पार्ट में सर्कल साइड में है, बस इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा सेंटर में है, तो ये गया। देखो कैसे पता चला, यहां से देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, रुको 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 रुको, नहीं इसमें ये गड़बड़ कर दिया और इसमें ये गड़बड़ कर दिया। चारों सेम होने चाहिए भाई, मेन मुद्दा चारों सेम होने चाहिए। देखो ये बिल्कुल इसके लाइन के बराबर है, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर भी लाइन के बराबर होगा ना। ये स्पेस कैसे आ गया, स्पेस कैसे आ गया भाई, इसलिए ये गया। अब इसमें नहीं है। देखो ये सर्कल अगर मैं लाइन खींच दो टच कर रहा है, लाइन खींच दो तो टच कर रहा है, लाइन खींच दो तो टच कर रहा है, लाइन खींच दो तो टच कर रहा है, चारों सेम है ना, तो इसलिए ए गया। थोड़ी सी स्लाइटली मिस्टेक थी और बात बन गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट, करो भाई करो। जल्दी बताओ जल्दी। देखो कॉर्नर में ट्रायंगल है तो चारों कॉर्नर पे ट्रायंगल होंगे, कॉर्नर पे ट्रायंगल है तो चारों कॉर्नर पे ट्रायंगल होंगे। ये गलत, ये गलत, दो गए, दो बच्चे। देखो कौन, पहले पूरे पार्ट को एनालाइज नहीं किया मैंने, सिर्फ इस पार्ट को देखा। अब भी मैं पूरे पार्ट को नहीं देखूंगा, अब मैं ये देखूंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस पार्ट में डिफरेंस है वो समझना है। ठीक है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, इनको कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। अब जिस पार्ट में डिफरेंस लगे वही चेक करना है। इन दोनों में डिफरेंस है तो सही एक्यूरेट कौन सा बनेगा वो देखेंगे। इस ट्रायंगल का डायग्राम ऐसा बनेगा, ना कि ऐसा। सीधी है तो सीधी कैसे हो जाएगी, गलत। सी इज द राइट आंसर। अब देखो डी बोल रहे हैं ना, कई गड़बड़ कर दी ना। मैंने आपको क्या कहा, छोटी छोटी गलतियां होंगी जो आपको बिल्कुल सेम लगेंगी, सारा पार्ट सेम लगेगा, इसलिए कि जब बच्चा चेक करेगा ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, जब इतनी बार सही बोल देगा ना तो बच्चे को लगेगा ये भी सही, सारे तो सही हैं। ठीक है, डन।
डन। आ जाओ। देखो भाई, दो सर्कल ऐसे दूर दूर हैं, ठीक है, तो चार, दो के चार बन जाएंगे, चार के आठ बन जाएंगे। सर्कल तो सारे के सारे बढ़िया बना रखे हैं। खेल खेलेगा तो ट्रायंगल में ही खेलेगा। सबसे पहले कॉर्नर वाले ट्रायंगल देख लेते हैं भाई। कॉर्नर वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ऐसा बनेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं ये एमटीएस में, इसी वजह से मैं ये करवा रहा हूं, क्योंकि अच्छा विज जो प्रैक्टिस होगी वो इन्हीं क्वेश्चन से होगी। ये ट्रायंगल, सॉरी एक सेकेंड, ये ट्रायंगल यहां बनेगा और ये ट्रायंगल यहां बनेगा, तो ऐसा सीधा बन जाएगा, क्योंकि उल्टा है, सीधा बन जाएगा। ऐसा ट्रायंगल सीधा बन जाएगा, ठीक है, डन। ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, तो इसकी इमेज ऐसी दिखाई देगी, याद रखना। ऐसी किस किस में नहीं है, इसमें नहीं है। एक तो गया, एक तो गया। सेम उसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल की इमेज यहां बनेगी, इस वाले की सीधी है तो उल्टी बनेगी, सीधी है तो उल्टी बनेगी, ये गया, ठीक है। अब ये दो बचे, ये दो बचे, तो ये देखो ध्यान से, इस वाले की इमेज ये सही है, इस वाले की इमेज ये सही है, इस वाले की इमेज ये सही है, इस वाले की इमेज ये सही है। सेंटर वाली देख लो, सीधी है तो इसकी इमेज सीधी ही थोड़ी ना रहेगी, ये गया। सीधी है तो उल्टी बनेगी। सी इज द राइट आंसर। खतरनाक सवाल, बहुत बढ़िया भाई। पूछ लो, इस माइक नाम से आ रहा है नहीं। आ जाओ भाई। करो। देखो ध्यान से देखो, सर्कल सब में यहां ट्रायंगल क्यों दे रखा है, यहां ट्रायंगल क्यों दे रखा है, दो तो गए सर्कल की वजह से। पहले नजर मारी मैंने सर्कल पे, सर्कल की वजह से। अब ट्रायंगल पे नजर मार लो, किस ट्रायंगल का डायग्राम कौन सा उल्टा दिया है। अब ये सीधी है तो इसकी इमेज यहां सीधी क्यों दे रखी है भाई, ये ट्रायंगल सीधी है तो इसकी इमेज यहां ऐसी क्यों दे रखी है, गलत। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। अब गलती नहीं करोगे ना, प्रॉमिस करो अब गलती नहीं करोगे भाई, करो। मजेदार, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे, 100% गड़बड़ करोगे, इस क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। देखो, दो सर्कल के, ये दो सर्कल हैं, इनके दो सर्कल और बन जाएंगे, दो के चार बन जाएंगे, जो कि इसमें भी बना रखे, इसमें नहीं बना रखे, इसमें नहीं बना रखे, दो के चार बन जाएंगे। अब ध्यान से सुनो भाई, ये वाला पार्ट अगर छोटा होता जो कि यहीं तक पहुंचता तो रिपीट बस एक ही करता, अगर छोटा होता तो रिपीट एक ही करता। बट ये वाला पार्ट बड़ा है जो कि कंप्लीट यहां तक पहुंचेगा, तो दोनों रिपीट करेंगे, दोनों रिपीट करेंगे, ये गलत। कंपनी अकाउंट, हो गया। चलो
अब देखो बच्चे, सीजीएल से पहले ये रीजनिंग गुरु सीजीएल वॉरियर सेकेंड एडिशन जरूर सोल्व करके चले जाना, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस बुक का। फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाना और फ्लिपकार्ट अमेजन पे जा करके सीजीएल वॉरियर बाय विक्रमजीत सर सेकेंड एडिशन सर्च करना और वो ऑर्डर कर लेना। ये कंपलसरी बता रहा हूँ, कर लेना, कारण है क्योंकि इस बुक से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठ करके आएंगे, जहां समझ में ना आए वहां आप सॉल्यूशन देख लेना। साथ में मेरा रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल अपडेट हो चुका है, जिसमें 2024 की पीडीएफ डल चुकी है। तो मेरा रिकॉर्डेड बैच आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ परचेज कर सकते हो। इस बैच में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज सेक्शन टेस्ट भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी, प्रैक्टिस शीट भी, टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी, डाउट सेशन भी, ये सारी चीज़ें मिलेंगे आपको। टाइम टू टाइम ये लाइव क्लास लेकर के मैं अपडेट करता रहता हूँ इस बैच को। उसके बाद अगर आप मेरा लाइव बैच पढ़ना चाहते हो, जैसे अभी लाइव पढ़ रहे हो, लाइव बैच पढ़ना चाहते हो तो मेरा 8 जुलाई से लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसकी 2 साल वैलिडिटी है, जिसको मात्र 999 में आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। तो ये बैच बिल्कुल प्री प्लस मेंस का बैच है। बच्चे परचेज करते वक्त ध्यान रखना, ये प्री प्लस मेंस का बैच है। एक बैच आपको परचेज करते वक्त मेंस का दिखाई देगा, इस बात का ध्यान रखना। मेंस वाला बैच वही परचेज करना जिनका टारगेट मेंस है, प्री में थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पहले से मालूम है, तो वो डायरेक्ट मेंस का पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी 999 में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मेंस का बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। मेंस के बैच में, मेंस के लिए वीओडी रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप कॉम्बो स्पेशल परचेज करना। कारण क्या है बच्चे, कॉम्बो स्पेशल में आप मात्र 2699 में, 2699 रुपए में सेम आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से या rankersgurukul.com से आपको रीजनिंग स्पेशल मिल जाएगा, मैथ स्पेशल मिल जाएगा, इंग्लिश स्पेशल मिल जाएगा और जीएस स्पेशल पूरी टीम का मिल जाएगा और साथ में कंप्यूटर स्पेशल भी मिल जाएगा। यह आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप 8 जुलाई का बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बच्चा कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करता है, कारण क्या है कि फीस कम हो जाती है, कम फीस में सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ भाई। आईफोन में ऐप स्टोर पे मिल जाएगी आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, उस पर आईफोन पर भी है ऐप स्टोर पर, और लैपटॉप वालों के लिए भी rankersgurukul.com है, ठीक है। हाँ,
अच्छा हाँ, यहाँ देखो, देखो भाई, ये तीन ऐसे बनेंगे, ये कॉर्नर में, चार यहां बनेंगे, तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। आओ भाई, डन है। बताओ, देखो ध्यान से सुनना भाई, बड़े ध्यान से। ये ट्रायंगल ऐसी बनेगी, ध्यान से सुनना, ये गलत, ठीक है। ये वाला इस तरफ रिपीट होगा और ये वाला इस तरफ रिपीट होगा, तो ये ट्रायंगल ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल तो इस डायरेक्शन में दे ही नहीं रखी, गलत, दो बचे। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये वाली ट्रायंगल जो बनेगी वो ऐसी बनेगी बच्चे, ठीक है। तो ये वाली यहां गिवन जो पार्ट है वही गलत दे रखा है, ये गलत, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। डन। करो भाई, आ जाओ, ध्यान से सुनना भाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये उल्टी ट्रायंगल है तो यहां उल्टी ट्रायंगल ही बनेगी, ये सीधी ट्रायंगल है तो यहां सीधी ही बनेगी, ठीक है। उल्टी ट्रायंगल है तो उल्टी बनेगी, सीधी है तो सीधी बनेगी, ठीक है। तो ये गिवन ट्रायंगल ही उल्टी दे रखी है, गलत। उल्टी है तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड उल्टी बनेगी, सीधी है तो सीधी बनेगी। उल्टी है तो लेफ्ट हैंड साइड उल्टी बनेगी, सीधी है तो सीधी बनेगी। उल्टी है तो लेफ्ट हैंड साइड उल्टी बनेगी, सीधी है तो सीधी बनेगी। लेकिन ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं, ऊपर की तरफ मैंने आपको समझाया था शुरू में ही, उल्टी ट्रायंगल की सीधी बनती है ऊपर की तरफ, तो ये वाला पार्ट ऐसा क्यों दे रखा, गलत। सीधी ट्रायंगल की उल्टी बनती है। इन चार दोनों में कंपेयर करके देखो, कंपेयर अगर आप करके देखोगे तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ये भी सेम, 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 सब कुछ तो सेम है। बी और सी में देखो भाई, बी और सी में अरे देखो भाई साहब गजब, देखो ऐसा लग रहा है ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। मैंने आपको कहा था ऐसा ही खेल खेलेगा कि ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम, तो ये भी सेम। कई बार बचपन में नहीं होता है कि कोई चीज एक बार रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वही बोलते हो, ठीक है ना। तो ये अलग अलग दे रखा, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ, अरे मैंने बोला ना ये बच्चों के साथ भी होता है कि ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सब कुछ सेम, बट ये सेम नहीं था, ये उल्टी थी, ठीक है। तो अकेली ये वाली ट्रायंगल ने प्रॉब्लम कर दी, उल्टी ट्रायंगल थी, सीधी बनेगी, सी इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करेगा, खतरनाक क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं,
बहुत कंफ्यूज करेगा, बताओ भाई। आ जाओ भाई। देखो मैंने क्यों बोला खतरनाक है, कारण क्या है, ये जो दो डायग्राम है ना, ये इतने कंफ्यूज करेंगे कि कैसा बनेगा कैसा बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो इस तरफ रिपीट होगा और ये वाला पार्ट इस तरफ रिपीट होगा। इस बात का ध्यान रखना, सब में रिपीट कर रखा है। देखो जानबूझ के उसने इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं की, जानबूझ के उसने इनमें और इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं की। अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ए में ये ठीक है, अच्छा उल्टा गिवन है, ओके उल्टा गिवन है, ठीक है, इनमें प्रॉब्लम नहीं की, ये तो गिवन पार्ट ही गलत है। देखो ये सेम दिया, ये सेम दिया, ये सेम दिया, जानबूझ के उसको जो पूछना था ना वही पूछना चाह रहा है, बाकी पार्ट तो फालतू में दे रखे हैं उसने, ध्यान रखना इस बात का। इस पार्ट को समझो ध्यान से, मैग्नीफाइड करके दिखा रहा हूं मैं, इस पार्ट को दिखा रहा हूं भाई, एक एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा मैग्नीफाइड करके। ये इस तरफ ओपन होगा तो ऐसा बनेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे है तो राइट हैंड साइड बॉटम पे रहेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा, गलत। ठीक है, अब इस पार्ट को ओपन करके दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। इस पार्ट को, ये इस तरफ ओपन होगा, ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, ठीक, क्या ऐसा ही दिखाई दिया, ठीक है, ये भी क्या ऐसा ही दिखाई दिया, ठीक है, ये पार्ट स्क्वायर कैसे बन गए, गलत, तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन है भाई, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, करो, ध्यान से देखना। देखो पहले तो सर्कल के पास सर्कल रहेगा, सर्कल के पास ये ट्रायंगुलर पार्ट नहीं रहेगा, गलत, ठीक है। दूसरा, कर लो, सेंटर में सर्कल आया, गलत। अब दोनों देखो, इन दोनों में देखो, देखो ये इस
डायरेक्शन में रेक्टेंगल है ही नहीं, रेक्टेंगल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं, गलत। सी इज द राइट आंसर। डन है। तो भाई मैंने जो पढ़ाया अभी वो आपको रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेगा, या टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ में रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं, सारे बच्चे लाइव जरूर रहेंगे। और 25 तारीख को सुबह 11 बजे से 12 घंटे की मैराथन चलेगी रीजनिंग की। 25 तारीख को ये याद रखना, उस 12 घंटे में पूरे दिन सिर्फ रीजनिंग पढ़नी है। थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।